हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 2 का अध्ययन आरंभ कर दिया था, आज हम उसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ 2 को पढ़ लेते हैं। बच्चों, द्वितीय पाठ के अंतर्गत हमने सदाचार के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने सुनीता और सुलेखा के बीच होने वाले संवाद को पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं। सुलेखा। शोभनम सदाचारः अर्थः शुद्धम आचरण। शोभना मतलब होता है अच्छा, बहुत अच्छा। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। विजय आगच्छति, विजय आ जाता है, तब तक विजय आ जाता है। विजयः, विजय कहता है। सत्यम सदाचारस्य जीवने अतीव महत्वम अस्ति। सत्य कहा, सदाचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मम माता कथ्यति, मेरी माता कहती है। छात्राः सदाचारस्य नियमान् पालयन्तु ते गुरुजनान् नमन्तु। मेरी माता कहती है कि छात्रों को मतलब बच्चों को, सभी बच्चों को सदाचार के नियम का पालन करना चाहिए और अपने गुरुजनों को, अपने अध्यापकों को नमन्तु, नमस्कार करना चाहिए। अपि च, और कहती है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धते आयुः विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य मतलब होता है जो सबको नमस्कार करने वाले होते हैं। नित्यम, उनके प्रतिदिन। वृद्धो सेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले होते हैं। चत्वारि तस्य वर्धते, उनकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। जो सभी को प्रणाम करते हैं और जो बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी हमेशा 4 चीज़ें बढ़ती रहती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अब यह सुन के सुलेखा कहती है, मम माता सदैव कथ्यति, मेरी माता हमेशा कहती हैं। छात्राः विद्यालये गुरुजनानां वचनानि पालयन्तु। छात्रों को विद्यालय में अपने गुरुओं के कहे हुए बातों का पालन करना चाहिए। परिश्रमेण पठन्तु, परिश्रम से मतलब मेहनत करके अपने पाठ का पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अहम तथैव करोमि, अहम तथैव करोमि, हम सभी को यह करना चाहिए। विजयः चालाम अध्यापिकाः का प्रविशति ताम नमामः। विजय कहता है कि चलो, अध्यापिका प्रविशति मतलब अध्यापिका आ रही हैं, उनको नमस्कार करते हैं। सर्वे अध्यापिका नमन्ति, सभी बच्चे अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। अध्यापिका भो छात्राः, हे बच्चों, चिरं जीवितः, तुम सभी की आयु, तुम सभी चिरंजीवी हो, लंबे आयु तक जीवित रहो। किम पश्यति विजय, विजय तुम क्या देख रहे हो? विजयः अध्यापिके, विजय कहता है अध्यापिके, कथयतु उत्तम नागरिका भवितुं कथम आचरेम। कथयतु, अध्यापिका कहती है कि विजय तुम क्या देख रहे हो? अब विजय कहता है अध्यापिका कथेतु, कथेतु मतलब हो किस प्रकार से हम उत्तम नागरिक बनेंगे। कथम आचरणे, कैसे आचरण से, कैसे आचरण करने से हम उत्तम नागरिक बन पाएंगे। अध्यापिका छात्रा यूयं सकलानां जीवनां हितम्
आचरत, पंडितानां सेवां कुरुत, दरिद्रेभ्यः दानं यच्छत, यूयं देशस्य उत्तमाः नागरिकाः भवत। अब अध्यापिका बताती है, बच्चों, यूयं सकलानां जीवनां हितम आचरत, तुम सभी को सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। पंडितानां सेवां कुरुत, जो विद्वान पुरुष हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। दरिद्रेभ्यः दानं यच्छत, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनको दान देना चाहिए। यूयं देशस्य उत्तमाः नागरिकाः भवत, यूयं तुम सभी, ऐसा करने से तुम सभी देश के उत्तम नागरिक बन सकते हो, बन जाओगे। सर्वे छात्र छात्रा, सभी छात्र छात्रा कहते हैं, यूयं देशस्य गौरवां रक्षाम, हम सभी देश के गौरव की रक्षा करेंगे। स्वदेशस्य नियमान् पाल्याम देशभक्ताः च भवाम, हम लोग अपने देश के नियमों का पालन करेंगे और देशभक्त की तरह देश की रक्षा करेंगे। देश के द्वारा दिए गए सारे नियमों का पालन करके हम देशभक्त बनने की कोशिश करेंगे, देशभक्त बनेंगे। अध्यापिका, सदाचारस्य विषये वेदेषु अपि कथ्यतम अस्ति, सदाचार के विषय में, अच्छे व्यवहार के विषय में हमारे वेदों में भी कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है देखिए, सत्यम वद धर्मः च मात्रं देवो भव पित्रे देवो भव इति। सत्य ही कहा गया है कि सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा करना है। माता पिता ही हमारे देवता के समान हैं, क्योंकि माता पिता ने हमें क्या किया है, हमारा निर्माण किया है। हमें सृष्टि पे लाने वाले कौन हैं, हमारे माता पिता हैं। इसलिए वह एक देवी देवता से के समान उनको माना जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले, अगर अच्छा व्यक्ति बनना है, अगर हमें सदाचार का नियम पालन करना है, तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता से ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम अपने माता पिता को रोज़ उठकर नमस्कार करते हैं, तो हम किसी भी बुज़ुर्ग को या बड़े को देखेंगे तो हमारा अपने आप नमस्कार करने के लिए हाथ उठ जाएगा। किंतु अगर हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम किसी की भी इज़्ज़त नहीं कर सकते हैं। सर्वे छात्र छात्राः हे देव अस्माभ्यं सद्बुद्धिं बलं च यच्छत, सभी छात्र छात्रा कहते हैं कि हे भगवान, अस्माभ्यं, हम सभी को सद्बुद्धि दीजिए, बलम च यच्छत, बल दीजिए, येन वयम सदाचार्य नियमान पाल्याम, जिससे कि हम सभी सदाचार के नियम पालन कर सकें। अध्यापिका कहती है, छात्राः, हे सभी छात्रों, यूयाम युष्माकं कामना पूर्णा भवतु, तुम सभी की मनोकामना पूर्ण हो। यूयं यशस्विनः विद्यावन्तः गुणवन्तः भवत, तुम सभी यशस्वीवान, विद्वान और गुणवान हो। बच्चों, इस तरह हमने इस पाठ में सदाचार के बारे में पढ़ा है। इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आए, आप अपनी कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।